मैं राहुल रमन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रमन हब में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दोस्तों प्रजनन क्या होता है? प्रजनन कोई शब्द नहीं है, मतलब इट्स नॉट ए मीनिंग। ठीक है, ये एक क्रिया है। ठीक है, क्या है? क्रिया। अरे किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रजनन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई जीव होता है, वो अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। ठीक है, मतलब प्रजनन की क्रिया द्वारा जो है कोई जीव अपनी प्रजाति में निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, अब जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन जो होता है ये जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ठीक है, सिम्टम सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है, और जीव ही नहीं बल्कि पादप मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी प्रजनन होता है, बट अलग अलग प्रकार की जो है विधियों द्वारा होता है। ठीक है, तो यह तो हुआ हमारा एक तरह से परिचय। ठीक है, किसका? प्रजनन का। मतलब हम इसे एक लाइन में यदि हम शॉर्ट में कहे तो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रजनन होती है। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रजनन की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विशेषता कुछ इस प्रकार है। मैंने यहां पर कुछ शब्द लिख रखे हैं। ठीक है, शब्द से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा सा शब्द पढ़ें और हमें पूरा जो सेंटेंस है वो याद आ जाए। ठीक है, आप भी अपनी नोटबुक में जब इसको नोट करें तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब पहला है हमारा क्या? जनन इकाई। ठीक है, तो मतलब जो प्रजनन की क्रिया होती है इसमें विशिष्ट प्रकार की जनन इकाई का जो है निर्माण होता है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं गैमिड। ठीक है, इतना। अब फिर दूसरा आता है युग्मनज, मतलब प्रजनन की जो क्रिया होती है उसमें युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो युग्मनज में कैसे निर्माण होता है? तो मैं अपन पहले विशेषता पढ़ चुके हैं कि जो जनन इकाई है इसमें विशिष्ट जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिन निर्माण हो गया। ठीक है, अब विशिष्ट जनन इकाई के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। अब जो दो अपनी जनन इकाई होती है, कौन कौन सी? वृषण, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं जो कि नर गोनेट है, और एक होता है अंडाशय जिसे हम ओवरी बोलते हैं जो कि मादा गोनेट है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को हम जायगोट बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है कोशिका वृद्धि। अब प्रजनन के द्वारा जब नए जीव उत्पन्न होते हैं तो कोशिकाएं बनती है। प्रजनन की क्रिया से होता क्या है कि कोशिकाएं बनी। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 556 वगैरह ऐसे ढेर सारी कोशिकाएं जो बनती है, मतलब कोशिका वृद्धि हुई कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी। फिर अगला है डीएनए सॉरी आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, मतलब प्रजनन की क्रिया में जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब होता है बनना, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और एक आखिरी हमारा डीएनए प्रतिकृतिकरण। ठीक है, मतलब प्रजनन की जो क्रिया होती है इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण बनता होता है, मतलब इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्या विशेषताएं, किसकी? प्रजनन या रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं हम इसके लाभ की। भाई प्रजनन है, ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं, ये है, वो भी ठीक है। अब इसका लाभ क्या है? प्रजनन करने से फायदा क्या है? तो प्रजनन हम आपको बता चुके हैं कि जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ लाभ है, प्रकृति में है, जो क्रियाएं हो रही है कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ लाभ है। तो इसी प्रकार जो प्रजनन है इससे क्या लाभ है वो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रजनन से जो लाभ है वो है नंबर 1, नए जीव की उत्पत्ति। ठीक है, मतलब प्रजनन से क्या होता है? नए जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब मादा और नर के मिलने से जो है एक नया जीव बनता है। मतलब पहला लाभ क्या हुआ कि इसमें भाई नए जीव का जो है जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा आता है जीव का अस्तित्व। ठीक है, मतलब जीव का जो अस्तित्व बना रहता है वो किसके कारण बना रहता है? केवल प्रजनन के कारण। भाई कोई जीव यदि प्रजनन नहीं करेगा, उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। मान लो कोई जीव है, ठीक है, अब उनने प्रजनन करना बंद कर दिया, मतलब क्रिया वहीं रुक गई। ठीक है, वो मर जाएंगे और इसके बाद उनके जैसा कोई उत्पन्न ही नहीं होगा। मतलब जो है जीव प्रजनन करते हैं, इससे उनकी संख्या बढ़ती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जीव का अस्तित्व बना रहता है। अभी जैसे बाघों की संख्या जो है कई जगहों पर बहुत ही ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी प्राकृतिक कारण वजह से या मानव ने उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया। इस कारण कहीं ना कहीं वो जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और जो है मतलब वो अपने समान नए जीव को उत्पन्न नहीं कर पा रहे, मतलब वो प्रजनन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब अगला है तीसरा जीर्णता जीव
प्रतिस्थापन, ठीक है, मतलब जीर्णता जीव वो होता है जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई रोगी जीव होता है, ठीक है, उनका जो है प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब चेंज हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए जीव की उत्पत्ति होती है। इतना क्लियर है। फिर अगला है भिन्नता। तो जो प्रजनन होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रजनन होता है नर और मादा के मिलने से होता है, ठीक है। अब नर मादा मिले, जीव का उत्पादन हुआ, तो भिन्नता, भिन्नता मतलब कुछ अलग होना, भिन्नता और मतलब नए गुणों का विकास होना। मतलब कैसे होता है भाई, नर मिला और मादा मिली, ठीक है, इन्होंने प्रजनन की क्रिया करी, अब कुछ गुण नर के कुछ गुण मादा के, तो दोनों का मिक्सअप हुआ और कुछ नया बना। मतलब इस क्रिया से जो है प्रजनन की जो क्रिया है, इससे भिन्नता आती है और जीवों में नए गुणों का विकास होता है, ठीक है। और आखिरी हमारा अनुवांशिक गुण, मतलब जो है प्रजनन की क्रिया द्वारा अनुवांशिक गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मतलब जनरली आपने देखा होगा अपने आसपास, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हमारी फैमिली में या हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं ये सब बोलते हैं कि बच्चा तो भाई अपनी मम्मी पे गया है, इसका तो अपने पापा के जैसा ही अंग है। मतलब जो कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं या कोई गुण होते हैं, वो अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाते हैं, जिनसे हम पहचान जाते हैं कि ये अपने पापा जैसा दिख रहा है, इसकी ये हरकत इसके भैया जैसी है, तो वो है, ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि प्रजनन क्या है, ठीक है, प्रजनन की विशेषताएं क्या है और इसके लाभ क्या है, ठीक है। दोस्तों आप यदि इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ना, तो आपको इसमें अलग अलग प्रकार के जो है ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन। आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आ सकता है भैया कि अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख के आएंगे, क्या, प्रजनन, ठीक है। प्रजनन ही क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करता है, ठीक है। और मैं आपको बीच में बता चुका हूं कि जो नर गोनेट होता है, हम उसे वृषण कहते हैं, इंग्लिश में उसे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भाई नर गोनेट का नाम क्या है। मानव में जो नर गोनेट है उसे हम कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण, और जो मादा में गोनेट होता है, मानव में जो मादा का गोनेट होता है, हम उसे कहते हैं अंडाशय या ओवरी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना कुछ पढ़ा है, आप इसे रिवाइज कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कीजिए, और इसी के साथ फिर हम अगली वीडियो में इसके आगे बात करेंगे प्रजनन की अन्य वीडियो के बारे में। थैंक यू।